नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है, वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोच कर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसीलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जैसे जैसे कलयुग आएंगे इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानने से भी इनकार करेगा। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर उसके भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जीवन में यदि सुख रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखो जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान किया है। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। ईश्वर के दो निवासी स्थान हैं, एक वैकुंठ में और दूसरा नर्म और कृतज्ञ हृदय में। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। श्रीमद्भागवत गीता में लिखा है, जो लोग किसी अच्छे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास सुखी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। कभी भी किसी का ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। हर चीज़ और घटना होने देना के लिए ईश्वर के पास कारण होता है। हम कभी उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ उसकी इच्छा पर भरोसा करना चाहिए। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सब्र तो कर।
आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने प्रभु का विश्वास बनाए रखें। कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरें के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं।